नमस्कार, मैं हूं अर्जिता मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। बहुजनों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाने वाली बहुजन समाज पार्टी में बीते 2 दिनों में जो कुछ भी घटनाक्रम देखने को मिला है, उसका काफी बड़ा असर एक तो यूपी की सियासत में देखने को मिल ही रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी के भीतर मची इस जबरदस्त खलबली से हर किसी में बेचैनी और कई तरह के सवालों का गुबार भी उमड़ पड़ा है। बसपा सुप्रीमो मायावती यूं तो वैसे भी अपने कड़े एक्शन और बड़े फैसलों से हमेशा ही हर किसी को चौंकाती आई है, लेकिन इस बार अपने भतीजे आकाश आनंद पर उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शंस का चाबुक चलाया है। उससे हर कोई सख्ते में आ गया है। लेकिन इन सबके बीच अब एक धुआं ऐसी खबरों का भी उठ रहा है जिसके मुताबिक ये भी कहा जाने लगा है कि आकाश आनंद अपने ही घर में साजिश का शिकार हो गए, जिसके चलते उन पर एक्शन हो गया। और इन कयासों के सामने आने के बाद से एक बार फिर बसपा के अंदर गुटबाजी की खबरों को हवा मिल गई है, जिससे सवाल उठने लगे हैं कि क्या वाकई आकाश आनंद किसी षड्यंत्र के घेरे में आकर सब कुछ गवा बैठे। साल 2017 पार्टी को जरूरत थी एक नए जोश, नए उत्साह और नई राह की। शायद बसपा सुप्रीमो मायावती भी मौके की नजाकत को भांप चुकी थी। ऐसे में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सहारनपुर में आयोजित एक रैली में पहली बार अपने भतीजे आकाश आनंद को मंच पर अपने साथ बिठाकर पार्टी कैडर को संदेश दिया कि भविष्य में आकाश आनंद ही बसपा के संगठन में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। और यहां से शुरू हुआ आकाश आनंद का पॉलिटिकल सफर, यानी कि ऑफिशियल पॉलिटिकल डेब्यू। इसके बाद आकाश आनंद के कंधों को पार्टी की जिम्मेदारी संभालने के मकसद से मजबूती देने के लिए 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में आकाश आनंद को स्टार कैंपेनर यानी कि स्टार प्रचारक बनाया गया। साथ ही साथ युवाओं को पार्टी से जोड़ने की अहम जिम्मेदारी भी सौंपी गई। हालांकि इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने आकाश को पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर भी बना दिया और इस फैसले से हर किसी को चौंका दिया। और फिर आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो ने दिसंबर 2023 में यानी कि लोकसभा चुनाव के कुछ ही महीने पहले अपना उत्तराधिकारी घोषित करके पार्टी के भविष्य की तस्वीर साफ कर दी। यही नहीं, बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक का पद भी सौंप दिया, जिसका सीधा मतलब था कि आकाश आनंद अब मायावती के बाद बसपा में नंबर 2 के ओहदे पर पहुंच चुके थे। हालांकि आकाश आनंद की शुरुआत ज्यादा दिन तक अच्छी नहीं रही और महज 5 महीने में ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने उनसे नेशनल कोऑर्डिनेटर पद के साथ साथ अपने उत्तराधिकारी होने की जिम्मेदारी भी छीन ली। लेकिन कुछ ही वक्त बाद फिर से एक बार हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए उनको जिम्मेदारी लौटा दी गई। तो वहीं अब आखिरकार आकाश आनंद को पहले तो बसपा सुप्रीमो ने सारे पदों से हटा दिया और फिर बीते दिन आकाश आनंद की लंबी चौड़ी पोस्ट से गुस्सा कर पार्टी से भी निकाल दिया। हालांकि इसके पीछे बसपा सुप्रीमो ने सीधे तौर पर आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन इस बीच उड़ती उड़ती एक ऐसी खबर भी सामने आई है जिससे आकाश आनंद को लेकर किए गए एक्शन को लेकर अलग ही एंगल से जोड़कर देखा जा रहा है, जिसकी वजह बना है आकाश आनंद का एक वायरल वीडियो। तो आखिर क्या है इस वायरल वीडियो में जिससे धरती पर आ गया आकाश का करियर? क्या इसी वायरल वीडियो के चलते आकाश को करना पड़ा बसपा सुप्रीमो के गुस्से का सामना? क्या आकाश आनंद सच में हुए किसी साजिश का शिकार और अब आकाश के पास बचे हैं कौन सी ऑप्शन? चलिए जानने की कोशिश करते हैं इन सारे सवालों के जवाब इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। अब सबसे पहले तो एक एक करके इस पूरे मामले पर सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर नजर डालते हैं। सबसे पहले तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को एक बड़ा झटका देते हुए 12 फरवरी को आकाश आनंद के ससुर और अपने समधी अशोक सिद्धार्थ और उनके करीबी नितिन सिंह को पार्टी से बाहर कर दिया। साथ ही बसपा सुप्रीमो ने बताया कि यह एक्शन संगठन में गुटबाजी और अनुशासनहीनता पर लिया गया। एक्स पर इसको लेकर पोस्ट करते हुए बसपा सुप्रीमो ने लिखा, बीएसपी की ओर से खासकर दक्षिणी राज्यों आदि के प्रभारी रहे डॉक्टर अशोक सिद्धार्थ पूर्व सांसद और नितिन सिंह जिला मेरठ को चेतावनी के बावजूद भी गुटबाजी आदि की पार्टी विरोधी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण पार्टी के हित में तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित किया जाता है। इसके बाद 16 फरवरी को बसपा सुप्रीमो मायावती के एक एक्सपोस्ट ने हर किसी को हैरान कर दिया था। अपने इस पोस्ट थ्रेड में बसपा सुप्रीमो ने लिखा कि कांचीराम जी की तरह ही मेरे जीते जी भी पार्टी और मूवमेंट का कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी तभी जब वो कांचीराम जी के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी और मूवमेंट को हर दुख तकलीफ उठाकर उसे आगे बढ़ाने में पूरे जी जान से लगातार लगा रहे।
बसपा सुप्रीमो के इस मैसेज को सीधे सीधे आकाश आनंद के लिए अल्टीमेटम की तरह देखा गया। सवाल उठे कि क्या आकाश आनंद को बसपा सुप्रीमो अपने उत्तराधिकारी के पद से हटाने की कोशिश कर रही हैं या ये बस एक वार्निंग है। और इसके बाद बीती 2 मार्च को एक अहम बैठक में बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद से भी उत्तराधिकारी और कोऑर्डिनेटर के अलावा बाकी सभी पद छीन लिए और प्रेस नोट जारी करके साफ शब्दों में इस कार्रवाई के लिए आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को और उनकी बेटी प्रज्ञा को भी जिम्मेदार ठहराया, जो कि आकाश आनंद की पत्नी है। बसपा की ओर से जारी प्रेस नोट में लिखा था, जहां तक आकाश आनंद का सवाल है तो आपको ये मालूम है कि अशोक सिद्धार्थ की लड़की के साथ इनकी शादी हुई है और अब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकालने के बाद उस लड़की पर अपने पिता का कितना प्रभाव पड़ता है तथा आकाश पर भी उस लड़की का कितना प्रभाव पड़ता है, तो ये सब भी अब हमें काफी गंभीरता से देखना होगा, जो अभी तक कतई भी पॉजिटिव नहीं लग रहा है। ऐसे में पार्टी और मूवमेंट के हित में आकाश आनंद को पार्टी की सभी जिम्मेवारियों से अलग कर दिया गया है, जिसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूर्ण रूप से इसका ससुर अशोक सिद्धार्थ ही जिम्मेवार है, जिसने पार्टी को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ आकाश आनंद के पॉलिटिकल करियर को भी खराब कर दिया है। हालांकि अगले ही दिन यानी कि कल आकाश आनंद ने अपने ऊपर लिए गए एक्शन के बारे में एक इमोशनल पोस्ट करते हुए अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कही। आकाश आनंद ने लिखा, मैं मायावती जी का कैडर हूँ और उनके नेतृत्व में मैंने त्याग, निष्ठा और समर्पण के कभी ना भूलने वाले सबक सीखे हैं। ये सब मेरे लिए केवल एक विचार नहीं बल्कि जीवन का उद्देश्य है। आदरणीय बहन जी का हर फैसला मेरे लिए पत्थर की लकीर के समान है। मैं उनके हर फैसले का सम्मान करता हूं, उस फैसले के साथ खड़ा हूं। मायावती जी द्वारा मुझे पार्टी के सभी पदों से मुक्त करने का निर्णय मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से भावनात्मक है, लेकिन साथ ही अब एक बड़ी चुनौती भी है। परीक्षा कठिन है और लड़ाई लंबी है। ऐसे कठिन समय में धैर्य और संकल्प ही सच्चे साथी होते हैं। बहुजन मिशन और मूवमेंट के एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह मैं पार्टी और मिशन के लिए पूरी निष्ठा के साथ काम करता रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ता रहूंगा। आकाश आनंद ने आगे लिखा कि कुछ विरोधी दल के लोग ये सोच रहे हैं कि पार्टी के इस फैसले से मेरा राजनीतिक करियर समाप्त हो गया। उन्हें समझना चाहिए कि बहुजन मूवमेंट कोई करियर नहीं बल्कि करोड़ों दलित, शोषित, वंचित और गरीबों के आत्मसम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई है। ये एक विचार है, एक आंदोलन है जिसे दबाया नहीं जा सकता। इस मशाल को जलाए रखने और इसके लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए लाखों आकाश आनंद हमेशा तैयार है। मगर बसपा सुप्रीमो को आकाश आनंद का ये ओपन लेटर हरगिज रास नहीं आया और कुछ ही देर बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बैक टू बैक पोस्ट करते हुए आकाश आनंद को पार्टी से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। बसपा सुप्रीमो ने लिखा, बीएसपी की ऑल इंडिया की बैठक में आकाश आनंद को पार्टी हित से अधिक पार्टी से निष्कासित करते हुए ससुर अशोक सिद्धार्थ के प्रभाव में लगातार बने रहने के कारण नेशनल कोऑर्डिनेटर सहित सभी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया था, जिसका उसे पश्चाताप करके अपनी परिपक्वता दिखानी थी। लेकिन इसके विपरीत आकाश ने जो अपनी लंबी चौड़ी प्रतिक्रिया दी है वो उसके पछतावे और राजनीतिक मैच्योरिटी का नहीं बल्कि उसके ससुर के ही प्रभाव वाला ज्यादातर स्वार्थी, अहंकारी और गैर मिशनरी है, जिससे बचने की सलाह मैं पार्टी के ऐसे सभी लोगों को देने के साथ दंडित भी करती रही हूँ। अतः परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आत्मसम्मान और स्वाभिमान मूवमेंट के हित में तथा कांचीराम जी की अनुशासन की परंपरा को निभाते हुए आकाश आनंद को उनके ससुर की तरह पार्टी और मूवमेंट के हित में पार्टी से निष्कासित किया जाता है। अब एक तरफ जहां बसपा सुप्रीमो बार बार आकाश आनंद को लेकर उठाए गए कदम के पीछे उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ को जिम्मेदार ठहरा रही हैं, लेकिन इसी बीच आकाश आनंद का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसको लेकर कहा जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो की आकाश से नाराजगी के लिए ये वीडियो भी बड़ी वजह बना है। असल में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आकाश आनंद भाषण देते हुए कहते नजर आ रहे हैं कि पार्टी जिस तरह से चल रही है उसको लेकर बहुत सारी दिक्कतें हैं। आकाश आनंद अपने भाषण में कह रहे हैं कि मैंने पिछले 2.5-3 सालों में महसूस किया है कि हमारे कार्यकर्ता पार्टी की संरचना और काम करने के तरीकों से परेशान हैं। पार्टी में कई खामियां हैं। क्या आपको लगता है कि कुछ पदाधिकारी पार्टी को फायदा पहुंचाने के बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं? हाँ, मैं भी ऐसा ही महसूस करता हूँ। मुझे भी काम करने में बहुत दिक्कत आती है। आकाश ने आगे कहा कि पार्टी का ढांचा ऐसा बना हुआ है कि कुछ लोग ऐसे पदों पर बैठे हैं जिन्हें हटाया नहीं जा सकता। वो हमसे बड़े भी हैं और कई मामलों में गलत भी, लेकिन हम उन्हें छू भी नहीं सकते। हम खुद को मजबूत करेंगे और बहन जी के निर्देशन में नई तकनीक लाएंगे जिससे कार्यकर्ता सीधे अपनी बात बहन जी तक पहुंचा सके। आकाश आनंद के इस भाषण से पार्टी के अंदरूनी हालात उजागर होते नजर आ रहे हैं।
अगर सियासी विश्लेषकों की माने तो उनके बयान में सीधे सीधे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की आलोचना झलक रही थी। इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने सख्त कदम उठाते हुए उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि बसपा में लंबे समय से अंदरूनी मतभेद चल रहे हैं। कई बार बसपा सुप्रीमो पर बीजेपी की मदद करने के आरोप भी लगते आए, जिससे पार्टी लगातार कमजोर होती दिखी। आकाश आनंद का ये बयान भी संकेत देता है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। माना जा रहा है कि शायद पार्टी के हालात को लेकर इतना सच बोलना भी आकाश आनंद को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के लिए एक मेन रीजन बन गया, क्योंकि देखा जाए तो आकाश आनंद बीएसपी के सबसे युवा नेता रहे। उनकी सोच और काम करने का तरीका भी काफी अलग रहा। वो लोगों के बीच जाते और उनकी बातें सुनते। आकाश सरकार की भी खुलकर खिलाफत करते नजर आ चुके हैं, जबकि बीएसपी की कार्यप्रणाली इससे बिल्कुल इतर रही है। वहीं इस वायरल भाषण में उनका इशारा कहीं ना कहीं पार्टी के कुछ ऐसे नेताओं की ओर भी माना जा रहा था जो बसपा सुप्रीमो मायावती के खासे करीबी है। उन्होंने इशारों में कहा था कि पार्टी में फैसले लेने में मुश्किलें हो रही हैं और कुछ लोग पार्टी को आगे बढ़ाने के बजाय नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो वही दूसरी तरफ अब आकाश आनंद की जगह बसपा सुप्रीमो ने फिर से अपने भाई और आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार और रामजी गौतम को कोऑर्डिनेटर बना दिया है। यानी कि आकाश आनंद पर मायावती जितनी नाराज है, उतनी ही उनके पिता यानी कि अपने भाई आनंद कुमार पर मेहरबान है। साथ ही रामजी गौतम पर बसपा सुप्रीमो का भरोसा ऐसा है कि उन्होंने साल 2020 में उन्हें राज्यसभा भेजा। माना जा रहा था कि बसपा की ओर से मायावती खुद राज्यसभा जाएंगी, लेकिन उन्होंने रामजी गौतम को कैंडिडेट घोषित किया। अब भतीजे को पद और पार्टी से हटाने के बाद भी बसपा सुप्रीमो मायावती रामजी गौतम पर भरोसा करती दिखती है। पार्टी के शिक्षित युवा चेहरे के रूप में रामजी गौतम को आगे बढ़ाकर प्रदेश में मायावती एक बार फिर पार्टी के वोट बैंक को हासिल करने की कोशिश करती दिख रही हैं। उधर वापस आकाश आनंद की बात करें तो कहा जा रहा है कि वो सीधे पार्टी के उच्च पदाधिकारियों के फैसलों में दखल दे रहे थे। साथ ही आकाश पार्टी के किसी दूसरे दल के साथ गठबंधन करने की हिमायत पर जोर दे रहे थे, जो कि बसपा सुप्रीमो मायावती के दिशा निर्देशों का सीधा उल्लंघन माना जा रहा है। साथ ही आकाश आनंद ने बीते दिनों पदाधिकारियों के खिलाफ बयानबाजी भी की थी, जिसका बसपा सुप्रीमो ने संज्ञान लिया और आखिरकार ये एक्शन ले लिया। बहरहाल अब बसपा से निकाले जाने के बाद आकाश आनंद की राह बेहद मुश्किल होती दिख रही है। अब उनके पास एक ऑप्शन तो यह है कि वो चंद्रशेखर आजाद की तरह कोई अलग संगठन बना ले, और दूसरा ये कि वो बसपा सुप्रीमो के गुस्से के शांत होने का इंतजार करें। वैसे देखा जाए तो आकाश आनंद ने बहुत कम समय में ही युवाओं के बीच अपनी अच्छी खासी पैठ बना ली और उनकी पसंद बनकर भी उभरे हैं। ऐसे में 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव में आकाश पर हुई इस बड़ी कार्रवाई से बसपा को भी दिक्कत जरूर हो सकती है। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।